नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो मोर्चेबंदी हुई, उसके जरिए विपक्षी अलंबरदारों ने एक विमर्श गढ़ने की कवायद शुरू की, जिसमें किसानी सरोकार सबसे आगे था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो पूरा जो अभियान है वो औंधे मुंह गिर पड़ा है। अब सवाल उठता है कि आखिर में ऐसा क्या हुआ, और ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इसके लिए बाकायदे 3-4 महीने तैयारी चली, और उस तैयारी के बाद 13 फरवरी को फाइनल कॉल दी गई कि साहब दिल्ली कूच करना है। तो जिस दिल्ली कूच के जरिए किसानी विमर्श को राष्ट्रीय फलक पर लाने की एक कोशिश हुई थी, वो कोशिश आखिर परवान कैसे नहीं चढ़ पाई? ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो सबसे बड़ा अभियान खड़ा किया जा रहा था, उस अभियान की हवा निकल गई? दरअसल उसकी कहानी पर हम लोग बात करेंगे, और वो बहुत जरूरी है क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई मोर्चे खोले गए हैं, जिसमें आप देखिए एक इलेक्टोरल बॉन्ड वाला भी मोर्चा है, और उसमें जिस तरह से औंधे मुंह ये पूरा इकोसिस्टम गिरा है, उस पर हम लोग अलग से विस्तार से बात करेंगे क्योंकि वो किस्सा बड़ा रोचक है। अभी आप देख रहे होंगे कि फौरी तौर पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, मामला सब पलट गया। असल में खेल हो गया। वो खेल वैसे ही है जैसे ये जो लोग शंभू और खनौरी पर सियासी किसानों को जुटाया गया, और उसके बाद ये सोचा गया कि इसके सहारे नरेंद्र मोदी की सरकार से दो दो हाथ किया जाएगा, और उस दो दो हाथ में लोक कल्याण मार्ग पहुंचने से नरेंद्र मोदी को रोक दिया जाएगा। हां, भाजपा को भले ना रोक पाए, लेकिन नरेंद्र मोदी को रोकना जरूरी है, क्योंकि ये लोग तो मान के चल रहे हैं कि अगर बहुमत आ जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, और अगर बहुमत नहीं आएगा, गठजोड़ की सरकार होगी, तो कम से कम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो इस लिहाज से तमाम तरह की मोर्चेबंदी चल रही है, जिसमें खेती किसानी वाली भी है। अब इसके लिए क्या हुआ कि आप ये कहें कि पूरी शिद्दत से ये लोग लगे हुए थे। कहीं कर्नाटक में इनके लिए कांग्रेस उठ खड़ी हो गई, कहीं हरियाणा में इनके लिए माफ करिए पंजाब में इनके लिए खड़ी हो गई, तो कहीं जो है राहुल गांधी ने पूरा समर्थन ही दे दिया और उनके पक्ष में ट्वीट कर दिया। फिर पीछे आपने देखा होगा कि पंजाब में किस तरह से जो एक आध दो चार लोगों को चोट चपेट लग गई, उनसे बाकायदे राहुल गांधी ने बात तक कर ली। तो इस तरह से पूरा इसको एक राष्ट्रीय आप ये कहें विमर्श का मुद्दा बनाने की कोशिश हुई, लेकिन मामला गड़बड़ हो गया। हुआ क्या कि ये तमाम कोशिश चल रही थी, इसी दरमियान जो इसके पीछे की राजनीति है वो निकल कर आने लगी, और उस राजनीति को जनता का समर्थन नहीं मिला। मसलन जो सबसे ताजा उदाहरण है वो है इनका रेल रोको अभियान का, जिसकी कॉल हुई थी 10 मार्च को। देखिए, ये जो रेल रोको अभियान रहा, यह पूरी तरह से विफल रहा अगर आप पंजाब और हरियाणा में 2-3 जगहों को छोड़ दे तो। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो सियासी आंदोलन 21 फरवरी के बाद से दम तोड़ने लगा था, उसको एक बार पुनर्जीवित करने की कोशिश भी हुई, और उसी कोशिश के तहत चंडीगढ़ में बैठक होती है संयुक्त किसान मोर्चे की। देखिए, 2 मोर्चे हैं। एक संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक है, जो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठा हुआ है। उनके साथ जो है किसान मजदूर मोर्चा है, जिसके अगुआ सरवण सिंह पंडेर है, और जो एसकेएम अराजनीतिक है उसके अगुआ जगजीत सिंह डल्लेवाल है। इन लोगों की अगुवाई में शंभू और खनौरी पर जुटान है। और दूसरा जो है एसकेएम, वो उसमें आप कहिए कि जोगेंद्र सिंह उग्राहन है, राकेश टिकैत है, दर्शन पाल सिंह है, सुनीलम है, ये तमाम लोग हैं। तो चंडीगढ़ में बैठक होती है, और इधर भारतीय किसान यूनियन का जो गुरनाम सिंह चड़ूनी वाला गुट है वो बैठक करता है, और उस बैठक में यह तय होता है कि देखिए अब 21 फरवरी को जो हुआ वो हो गया, लेकिन अब हम लोगों को एक साथ इकट्ठा होना होगा, और फिर जो है सरकार के खिलाफ एक लामबंदी करनी होगी। ये तमाम चीजें तय हो गई, और उसके लिए गुरनाम सिंह चड़ूनी के गुट ने भी एक कमेटी बनाई कि वो जाकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो गुट है जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवण सिंह पंडेर, इन लोगों से ये लोग जाकर बात करें। उधर से जो है संयुक्त किसान मोर्चे ने भी बनाई कि जाइए आप लोग बात करिए और मिलजुल कर आगे बढ़ा जाए।
अच्छा, अब आप देखिए कि किस तरह से पूरी पृष्ठभूमि तैयार हुई, और ये पृष्ठभूमि तैयार करने में इकोसिस्टम की बड़ी भूमिका रही, क्योंकि उधर से बार बार कहा जाता रहा कि आप लोग इकट्ठा होंगे तो इससे जो है बहुत बल मिलेगा, और जाहिर सी बात है फिर से एक नई पिच तैयार होगी, जिस तरह से 2021 में पिच तैयार की गई थी। लेकिन मामला गड़बड़ हो गया। अब सवाल उठता है कि मामला गड़बड़ कहां हो गया। दरअसल दो चीजें हुई। एक तो ये कि इनका जो आपसी मतभेद है वो उभर कर सामने आ गया, और एक तरह से सिर फुटोवल शुरू हो गया। वो इस बात को लेकर कि एसकेएम राजनीतिक ने कहा, गैर राजनीतिक ने कि नहीं, हम लोगों ने तो इनसे मेल मुलाकात की थी, यानी एसकेएम से और भारतीय किसान यूनियन गुरुनाम चौमुखनी गुट से, लेकिन ये लोग तब तक तैयार नहीं हुए। और उधर से वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे कैसे ये कह रहे हैं, ये लोग आए लेकिन बाद में आए। तो एक तरह से आप कहें कि जो तमाम किसान गुट हैं उनमें आपस में एक अपनी रसाकसी। दूसरी चीज क्या हुई कि ये खेती किसानी का गाल तो खूब बजा रहे हैं, लेकिन इनके साथ जो किसान हैं वो ऐसा लग रहा है कि खुद को नहीं जोड़ पा रहे हैं। अब ऐसा कहने की दो तीन वजह है, और वो वजह हम क्या कहें कि दो तीन ऐसे उदाहरण हैं जो ये बता रहे हैं कि नहीं जोड़ पा रहे हैं। एक तो रेल रोको आपने देखा ही, दूसरा दिल्ली कूच का 6 मार्च का इनका आह्वान जो था वो भी पूरी तरह से आप कहें कि विफल रहा। उसके पहले आप जाइए तो इन्होंने काला दिवस का आह्वान किया था, उसका भी कोई खास असर जो है पंजाब के बाहर नहीं दिखा। ट्रैक्टर मार्च इन्होंने निकाला था सांकेतिक, जिसमें सारे ट्रैक्टर जो है वो दिल्ली की तरफ मुंह करके खड़े रहे, ये कॉल एसकेएम की थी। वो भी आप ये कहें कि कुछ पॉकेट्स के अलावा बाहर कोई उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा। इससे थोड़ा और पहले जाएंगे तो 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसका भी कोई असर नहीं दिखा। तो ये जो तमाम इन्होंने कॉल दी, और उस कॉल पर जिस तरह से किसान जुड़े नहीं, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गया कि इनका आपसी सिर फुटौल और किसानों का इनके साथ खड़ा ना होना इस बात का संकेत है कि ये जो पूरा इन्होंने सामियाना खड़ा किया था वो सब उजड़ गया है। एक बात। दूसरी बात, इसमें राजनीति इतनी हो रही है कि वो अब आम किसान समझने लगा है, और शायद यही वजह है कि वो खुद को इस जो सियासी आंदोलन है उससे जोड़कर नहीं देख रहा है। एक और बात इसमें निकल कर आ रही है, वो ये कि जो 3 कृषि कानून वापस लिए गए, उस समय तो चूंकि दबाव इस तरीके का बनाया गया, और फिर जिस तरीके से एक खालिस्तान वाला भी मसला उठा, तो उसके कारण चूंकि वो इंटरनल सिक्योरिटी का मसला बन जा रहा था, और ये बात तत्कालीन जो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की थी, यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। तो उस लिहाज से सरकार ने वापस ले लिया। अब वो लेने के बाद जो किसान है उनको भी अब समझ में आने लगा कि नहीं, वो कानून अपने लिए ठीक था। और खास तौर से आप कहें तो अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आप बात करें तो कोई किसान नहीं आया इसमें, और वो चूंकि उसकी मांग ही अलग थी। और इस बात का खुलासा जो दूसरा गुट बना है जिसके संरक्षक राजेंद्र मलिक हैं, उसने इस बात का खुलासा किया था कि हम तो एमएसपी की बात शुरू से कर रहे थे, ये जो 3 कृषि कानून है इससे अगर किसी को समस्या थी तो पंजाब के किसान थे। और पंजाब में किसान क्या कहें, वो आढ़तिये कहिए, बड़ी चीज ये है। तो ये जो तमाम तरह की चीजें हुई, इससे इनके आपस का मतभेद भी आया। जो किसान इनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं वो भी बात सामने आई। और तीसरी चीज कि ये लोगों को समझ में आ गया कि ये महज राजनीतिक अभियान है, और खास तौर से इस वजह से भी क्योंकि 2024 का चुनाव देहरी पर खड़ा है, उसके ठीक पहले ये सब हो रहा है। तो इन तमाम बातों ने मिलकर इस पूरे अभियान की हवा निकाल दी। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।